मनीष दास जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले कई महीनों से आपकी अमृतमय वाणी का श्रवण कर रहा हूँ और उसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, आपसे दूर रहते हुए भी मैं आपके सानिध्य का अनुभव कैसे कर सकता हूँ? ऐसे कौन सा आचरण, सेवा या साधन करूं जिससे आप सदैव मुझ पर प्रसन्न रहें? अगर हम कहते हैं राधा और आप राधा राधा रटोगे तो आप देखोगे प्रेमानंद आपके दिमाग में बैठा रहेगा, आपका दिमाग प्रेमानंद में हो जाएगा। बाबा ने ऐसा कहा है, बाबा ने ऐसा कहा है, नहीं ये नहीं करना, बाबा ने मना किया है। वो दिमाग का चिंतन बदल जाएगा। और राधा राधा कहो तो तुम्हें हर समय हमारे सानिध्य का अनुभव होगा। और राधा राधा कहोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। राधा राधा कहोगे तो इस लोक और परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। संतों का संग उनकी आज्ञा का पालन करते हुए किया जाता है। अगर आप हमारे समीप रहें, हमारी आज्ञा का पालन न करें तो आप हमारे संग नहीं हैं, आप हमसे दूर हैं। पर आप हमारी आज्ञा का पालन करते हैं तो आप हमारे संगी हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे प्रिय हैं। हम आप दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। ऐसा अनुभव होने लगे। महाराज जी, गुरु आज्ञा का पालन हो रहा है, इसका कोई थर्मामीटर है क्या? हाँ, हमारे अंदर दोषों की कमी होने लगेगी और गुणों की वृद्धि होने लगेगी और गुरुदेव के प्रति अपार प्रेम बढ़ने लगेगा। जब इष्ट का चिंतन होगा तो गुरुदेव का चिंतन आ जाएगा और रोना आ जाएगा कि मैं अधम कहाँ था, आज मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे कहाँ पहुंचा दिया। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी है, बलिहारी। वो प्रतिपल गुरुदेव की शरणागति होते हुए भी शरणागत होता रहे। रात दिन वो मस्ती में रहने लगता है। देखता है गुरुदेव मेरी रक्षा कर रहे हैं, देखता है गुरुदेव मेरे साधन को बढ़ा रहे हैं, देखता है वो कि गुरुदेव हमारे साथ है। ऐसा अनुभव होने लगता है। प्रतिपल गुरुदेव का प्यार, दुलार, वचन, आज्ञा, रूप ये हर समय साथ रहता है। उनके बल से कह रहा हूं। तो हम जाते जरूर हफ्ते में एक दिन है, लेकिन निरंतर गुरुदेव की कृपा अपनी गोद में लिए हुए है। गुरुदेव की कृपा हमारा पोषण कर रही, गुरुदेव की कृपा हमारी रक्षा कर रही, गुरुदेव की कृपा हमें परमार्थ में बढ़ा रही। महाराज जी, एक तो गुरुदेव के वचनों के द्वारा हम आंकलन लगाते हैं कि गुरुदेव के प्रतिकूल है, ये नहीं करना चाहिए। और भी कोई ऐसा है कि हृदय में जैसे आनंद हो जाना या हृदय में जलन होना, ये भी सूचक है कि हम गुरुदेव की... हाँ, जब आप गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध होंगे तो जलन पैदा हो जाएगी। और जब भले वो आज्ञा नहीं करी लेकिन वो कार्य गुरुदेव के अनुकूल है तो आपका हृदय आनंदित हो जाएगा। आपको गुरुदेव ने वो बात कही नहीं है लेकिन वो बात आप कर रहे हैं और आपका हृदय आनंदित हो रहा तो गुरुदेव की आज्ञा है। और जो क्रिया करने पर अशांति, जलन, चिंता पैदा हो जाए तो जान लो ये गुरु विरुद्ध क्रिया है, इसमें हमारे से कोई त्रुटि हो रही है। ये संकेत है अंदर का। आत्मानंद और विषयानंद, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो आत्मानंद की तरफ चलता है उसको ये अनुभव होता है, विषयानंद में लगे हुए जीवों को ये अनुभव नहीं होता है। और उस त्रुटि को कैसे सुधारा जाए महाराज जी? फिर उसी समय ज्ञान आ जाएगा। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में ही भगवान बैठे हुए हैं गुरुदेव। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तुरंत तुम्हारे अंदर सूत्र आएगा, अच्छा ऐसे ऐसे, और हृदय शीतल हो जाएगा। गुरुदेव का ध्यान किया, वो बात हृदय में आ गई। गुरुदेव केवल एक जगह बैठे हुए थोड़ी हैं, सबके हृदय में बैठे हुए गुरुदेव। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर में व्याप्त है वही गुरुदेव भगवान है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है।